बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के कई माह के अंदर सैकड़ों रूसी टैंक तबाह हुए हैं। दफाई अमूर के मार बड़ी तादाद में रूसी टैंकों की तबाही की वजह इन जदीद टैंक शक्न हथियारों को करार दे रहे हैं जो मगरबी मुमालिक की जानब से यूक्रेन को फराहम किए गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसकी एक वजह रूस की जानब से टैंकों के इस्तेमाल की हुकूमत अमली भी है। आपको बताते चले कि यूक्रेन की मुसल्लह आफवाज का दावा है कि रूस के अब तक 680 टैंक तबाह हो चुके हैं। अवरक्स फौजी और इंटेलिजेंस अमूर के बारे में मालूमात शेयर करने वाले ब्लॉगर ने जो तस्वीर शवायद की बिना पर रूस को यूक्रेन में होने वाली अक्सरी नुकसानात का अदादो शुमार इकट्ठा करते हैं, उसके मुताबिक अब तक लड़ाई में रूस के तकरीबन 460 टैंक और 2000 बख्तर बंदगाड़ियां तबाह हुई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 2700 जंगी टैंक सिर्फ 24 घंटों में तबाह किए गए हैं। रूस को सरप्राइज मिला है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन को बैरूनी ताकतों की सपोर्ट है। अमेरिका जानबूझकर इस जंग का हिस्सा बना है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। रूस यूक्रेन तनाज़े के आगाज में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 टैंक शक्ल मिसाइल फराहम किए थे, जबकि जंग के दौरान यूक्रेन को मजीद 2000 इसी नोयत के हथियार फराहम किए हैं। बरतानिया की जानब से यूक्रेन को अब तक 3600 एन ला मिसाइल फराहम किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, जीवन मिसाइल बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये मिसाइल टैंक के एन ऊपर जाकर फटते हैं। याद रहे कि किसी भी टैंक का सबसे ऊपरी हिस्सा टैंक के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कमजोर तस्वर किया जाता है, और अगर टैंक के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया जाए तो नुकसान का अंदेशा ज्यादा होता है। अक्सर रूसी टैंकों में धमाकों और मिसाइलों से बचने के लिए भी निजाम मौजूद होता है जो इन मिसाइलों के नतीजे में होने वाले धमाकों को बर्दाश्त करने की सलीत रखता है। ताहम जिनल्स ने 2 वारहेड्स निप्स किए हैं। एक इसी रिएक्ट अमर को तबाह करता है जो इसे सैनिकी सलीत रखता है, और दूसरा टैंक के ढांचे में दाखिल होकर इसे तबाह कर देता है। इसी तरह बरतानिया में मिसाइल में भी यही खसूसियात हैं कि वो टैंक के एन ऊपर से गुजरते हुए फटने की सलीत रखते हैं। अमेरिका यूक्रेन को 100 बैलिस्टिक मिसाइल भी फराहम कर रहा है। याद रहे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं जो टैंकों के साथ साथ जंगी जहाजों को तबाह करने की सलीत रखता है। असल में अमेरिका अपना गुस्सा रूस के खिलाफ निकाल रहा है और इसी वजह से यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि आजकल रूसी फौजी बटालियन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स पीटीजी की शक्ल में काम करती है, जो कि टैंकों, फौज और तोपखानों पर मुश्तमिल अपने आप में एक खुद कफील जंगी यूनिट है। इन यूनिटों की सही शनाख्त मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इनमें बख्तरबंद गाड़ियों की एक बड़ी तादाद होती है, लेकिन निस्बतन कम पैदल दस्ते होते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा असले के साथ तेजी से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताहम पैदल दस्तों के लिहाज से अभी बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर बख्तरबंद कालम हमले की जद में आए तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकें। यह रूसी फौज को एक ऐसे बॉक्सर की तरह पेश करता है जिसके दाएं बाजू में बहुत कुव्वत है, लेकिन उसका जबड़ा शीशे का है। प्रोफेसर का कहना है कि रूसी फिजाई गश्त की कमी का मतलब यह है कि यूक्रेन के फौजियों के लिए रूसी टैंकों के कालमों पर घाट लगाकर हमला करने की पोजीशनों में आसानी आ सके। वो कहते हैं कि रूस को जंग के आगाज में फिजाई बलादस्ती हासिल नहीं थी और इसलिए वो यूक्रेन की फौज की नकल व हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आसमान में फिजाई गश्त नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की फौजी घाट लगाने के लिए अच्छी फायर पोजीशन में दाखिल होने में कामयाब रहे, और इसी तरह वो रूस को काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अब देखें कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि रूस ये जंग हार चुका है, और इसी वजह से रूसी सदर जो पुतिन है वो कैंसर का बहाना लगाकर साइडलाइन पर हो गए हैं, क्योंकि रूसी सदर को अपनी फैमिली की फिक्र है। याद रहे कि रूसी सदर जो है पुतिन, उन्होंने अपनी फैमिली को अंडरग्राउंड कर दिया है और साइडलाइन पर कर दिया है, क्योंकि पुतिन के साथ साथ उनकी फैमिली को भी खतरा है और उनको जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि रूस इस जंग में हार चुका है क्योंकि यूक्रेन ने रूस को सरप्राइज दिया है। असल में यूक्रेन को इस्तेमाल किया गया है रूस के खिलाफ। आप देखें तो यूक्रेन की काफी ज्यादा ठुकाई हुई है, लेकिन 28 ममालिक के साथ
امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے یوکرین نے ابھی تک روس کا مقابلہ کیا ہے، لیکن یہاں پر روسی صدر پوٹن اگر ایٹمی حملہ کرتے ہیں تو روس یاد رہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جس کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اور اگر ایک مرتبہ ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو یوکرین کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امریکہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ ہو تاکہ روس کو سیلان پر کیا جا سکے، لیکن اصل میں اب دیکھیں کہ روس نہیں چاہتا کہ خطے میں آخری جنگ ہو۔ اسی وجہ سے روسی صدر پوٹن بار بار مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اب دیکھیں کہ امریکہ کے کہنے پر یوکرین مذاکرات نہیں کر رہا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو یقین کریں یوکرین مکمل طور پر خطے سے ختم ہو جائے گا۔ پہلے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے میں ضرور رکھا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔